भावना के साथ पुनः आपके श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सर्वप्रथम आज सागर से श्रीमान रवि जी जैन त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए जिज्ञासा रख रहे हैं। हे गुरुवर, आजकल बहुत से माता पिता अपने बच्चों को धार्मिक आयोजनों में ले जाने की बजाय केवल सिलेबस क्लास स्क्रीन की दुनिया तक ही सीमित रखते हैं। ना उन्हें पूजा में मन लगता है, न प्रार्थना में। हे गुरुवर, क्या अगली पीढ़ी का धर्म के साथ संबंध अब केवल संस्कृति की औपचारिकता बनकर ही रह जाएगा? क्या आध्यात्मिकता को संप्रेषित करना अब शिक्षा व्यवस्था से भी अधिक जरूरी नहीं हो गया है? कृपया समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। बीते हुए कल में जब गुरुकुलवास की पद्धति थी भारत में शिक्षा के लिए, तब 12 वर्ष का होने के बाद बालक लगभग 8 से 10 वर्षों के लिए गुरुकुल में अध्यापन के लिए जाता था और वहाँ पर वो शिक्षक योग्यता के साथ धर्म और अध्यात्म भी सिखाते थे। समय बदला और कॉन्वेंट, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड जैसी पढ़े यहाँ अब आज भारत में है, क्योंकि उन शिक्षा पद्धति में धर्म के लिए और अध्यात्म के लिए कोई स्थान नहीं है। अब माता पिता की ये मजबूरी है कि अगर बच्चों को नहीं पढ़ाएं तो बच्चे पिछड़ जाएंगे। तो आप शिक्षा पद्धति से धार्मिक शिक्षा और अध्यात्म की अपेक्षा रखते हैं, तो वर्तमान में शिक्षा पद्धति में ऐसा कोई उल्लेख या व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था तो आपको अपने घर में या मंदिरों के माध्यम से या समाज के सहयोग से अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। इसमें शिक्षा कोई दोष नहीं है। शिक्षा अगर धर्म नहीं सिखाती तो क्या शिक्षा के माध्यम से बच्चे अधर्म सीख रहे हैं? ये भी नहीं होता। तो जो जिस रिलीजन में हैं वो उनकी जो व्यक्तिगत परंपराएं हैं उन्हें अपने घर में या अपने धर्म के केंद्रों में ये बात सिखाना होगी, क्योंकि क्या शिक्षा पद्धति मात्र व्यवहार और शिक्षा ही सिखाएगी तो वर्तमान की स्थिति ही ऐसी है। जो आप के बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई 10th क्लास में, 11th में, उसके पीछे पूरे पढ़ के आए, फर्स्ट से लेके 10th तक पहुँचे, क्या कोई भी ऐसी रिलीजन की कोई बुक सिलेबस में है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? सिस्टम में ही नहीं है उनके। वो इतने सारे भारत में धर्म हैं कि आगे सिखाया किसे जाए। और कई बात तो जैसे जैन धर्म को लेके बहुत सारी बातें जो दिगंबर परंपरा के अनुकूल नहीं है पर चल रही वो, तो बच्चे इन बातों को, जैन धर्म का जो मूल है वो मंदिरों से, गुरुओं के माध्यम से या जिनवाणी के माध्यम से ही सीख सकते हैं। आप शिक्षा को अध्यात्म के लिए और धर्म के लिए दोष ना दें कि व्यवस्था शुरू से ही, जब से कॉन्वेंट हुआ, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड हुए, इनमें शुरू से धर्म को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। वो धर्म शिक्षा अधर्म भी नहीं सिखाती। ये चीज़ तो आपको अपने बच्चों को स्कूल की पढ़ाई कराते हुए समय निकाल के आपके नगर में जो पाठशालाएं चलती हैं, जब विद्वानों के माध्यम से स्वाध्याय करा जाता है या गुरुओं के माध्यम से चतुर्मास आदि में जो शिक्षण दिया था, उनमें समय निकाल के अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। धर्म और अध्यात्म की अपेक्षा शिक्षा से अब नहीं रखना चाहिए। अब गुरुकुलवास नहीं, अब क्या है? कॉन्वेंट वास है, जिसमें शिक्षा पद्धति पूरी तरह से बदल चुकी है। बच्चों को धर्म और आध्यात्मिक शिक्षा देना चाहिए, पर अपने धर्म केंद्रों में गुरुओं के माध्यम से या ग्रंथों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से नहीं। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में जयपुर से श्री रवि जी जैन अपना जिज्ञासा रख रहे हैं। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा एक मित्र है, उसने नेट जीरो लाइफस्टाइल की शपथ ली। ना प्लास्टिक, ना फास्ट फूड, ना ही अनावश्यक बिजली। कौन से नेट जीरो क्या होता है? हाँ, नेट जीरो महाराज। नेट जीरो, अच्छा। लेकिन जल्द ही वह इससे ऊब गई और बोला इतना कुछ अकेले करने से क्या होगा जब बाकी पहले जैसे ही हैं। गुरुवर, जिज्ञासा है, क्या व्यक्तिगत परिवर्तन की दिशा में उठाए गए कदम दूसरों की प्रतिक्रिया के अभाव में दम तोड़ देते हैं? क्या सही राह पर अकेले चलना
आज के दौरे में एक कठिन तप बन गया है, कृपया समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। जिसमें सोचने की शक्ति तो बहुत हो, पर संकल्पों को निभाने की शक्ति ना हो, वही व्यक्ति ऐसी बात करता है। दुनिया में परिवर्तन लाना हो तो बहुत बड़े हुजूम की आवश्यकता नहीं, एक ही व्यक्ति का धार ले तो दुनिया को बदल सकता है। क्या भारत में महात्मा गांधी ने करके नहीं दिखाया था? सविनय आज्ञा और अहिंसा के माध्यम से राष्ट्र को आज़ाद कराया कि नहीं कराया? आप संकल्प लेते हैं कि हम ये काम करेंगे, जब आसपास का माहौल देखते तो मायूस होता है, हम अकेले करेंगे, उससे क्या परिवर्तन आएगा? आपके अकेले करने से क्या आप में परिवर्तन नहीं आया? मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। इस मानसिकता को तो रखना ही पड़ेगा। जब गुरुजी ने दीक्षा ली थी तो कितने मुनि थे भारतवर्ष में? कितने थे बताइए, आप गिनते पे गिन लीजिए। उस समय एक वर्ग विशेष की आंधी भारतवर्ष में थी कि लोग मुनियों को प्रणाम नहीं करते थे। उस समय क्या हुआ? गुरुजी ने धीरे धीरे चलते 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 आज नमो, एक समय था उस समय कि लोग नमोकार मंत्र के बाद दो पद बोलते थे, नमो रियंताणम और नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वोज्झाणम, और नमो लोचन बोलते ही नहीं थे। आचार्य महाराज अकेले निकले ज्ञान सागर जी के बाद, और बुंदेलखंड की धरा पर आकर घूमते घूमते आज बताओ धर्म का कैसा डंका बजाया कि परमेश्वर के पांचों पदों में लोगों का विश्वास हो गया। वो ये सोचते कि मैं तो अकेला हूं, मैं क्या करूंगा? नहीं, चलना तो अकेले ही पड़ता है। मैं तो अकेला चला था, भीड़ मिलती गई और कारवा बढ़ता गया। ये सोच तो रखना पड़ेगी आपको। कुछ दिन चलेंगे और छोड़ देंगे तो ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच सकता। एक गिलेरी समुद्र के पास थी, वो समुद्र के अंदर जाती, अपनी पूंछ को गीला करती, किनारे पे आती, पूंछ को हिलाती, पानी साफ करती, फिर चली जाती समुद्र के पास। कई बार कर चुकी थी। एक राहगीर वहां से निकला, उसने पूछा कि गिलेरी तुम क्या कर रही है? बोले मैं समुद्र को सुखा रही हूं। आदमी बड़ा बहुत चक कि समुद्र को सुखा रही है, साहस देखो। बोले गिलेरी तुम्हारी पूंछ इतनी बड़ी है और तुम खुद इतनी सी हो, समुद्र इतना महाविशाल है, तुम कब तक करोगे? क्या सुखा पाओगे समुद्र को? तुमने सुनो आदमी, समुद्र सूखे कि नहीं सूखे, पर जब कभी इतिहास में पूछा जाएगा कि कौन व्यक्ति ऐसा था जिसने समुद्र को सुखाने का प्रयास किया था, तो मेरा नाम जरूर आएगा। तो अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास कीजिए। हो सकता है आपको देखकर दूसरे परिवर्तित आज ही तो कल हो जाएंगे, इसलिए अपने सार्थक प्रयास को कभी बंद नहीं करना चाहिए। चलिए, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हमेशा की तरह आज पुनः श्रीमती चेतना जी जन बढ़ जात्या वेद आपके श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेद करते हुए जिज्ञासा रख रही हैं। हे गुरुवर, मानव संबंधों में सबसे बड़ी गलती, हम आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं और प्रतिक्रिया दुगनी करते हैं। ऐसा क्यों गुरुवर? समाधान कीजिएगा। नमोस्तु गुरुवर। आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, शून्य सोचते हैं, शून्य सोचते हैं और कितनी प्रतिक्रिया करते हैं? दोगुनी। ये गणित है कि प्रश्न है? आदमी अगर पूरा सुन ले तो उसे बाद में सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि एक बार में सुनने में समझ में आ गई तो कोई व्यक्ति फिर क्या करेगा? ज़्यादा विचार नहीं करेगा वो कि सामने वाला क्या कह रहा है, उसकी बात में सार्थकता है तो प्रतिक्रिया देगा ही नहीं। हम आधा तो सुनते ही हैं। अगर हम अतीत में बीते दिनों में भगवान के समोशरण में गए थे और क्या करके आए? घूमते रहे, होता आधा सुना हमने। क्या सुना हमने? आधा सुना। इसका परिणाम है कि पंचम काल में जन्म लेना पड़ा। तो संबंधों में ऐसा था, आधा सुनते हैं, फिर क्या करते हैं? उसके बाद कितना बोलते हैं? एक चौथाई बोलते हैं। उसके बाद क्या था? उसके बाद शून्य सोचते हैं। हाँ, शून्य सोचते हैं और लास्ट में दुगनी प्रतिक्रिया करते हैं। तो एक बार सुन के अगर व्यवस्थित उत्तर दिया जाए
तो प्रतिक्रिया की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं है। पर सुनने की शक्ति है किसकी? कई लोगों की हैबिट होती है, से प्रवचन करते हैं हम लोग, उनको बेचैनी होती है बैठे बैठे। बेचैनी कब खत्म हो हम उठ के जाएं। आप बात करें, हाँ समझ गए समझ गए समझ गए, सुनने को ही तैयार नहीं। आप लोग कहते हैं सुनने को तैयार नहीं कोई, तो ये प्राकृतिक हैबिट है। ये बहुत कम ऐसे धैर्यवान लोग मिलेंगे, कहा भैया मेरी बात सुन तो लो। आप क्या कहते हैं? आप मेरी बात सुन तो लो। घर में आपकी पत्नी नहीं कहती आप लोगों से या सुन तो लो? अगर सुन ले तो दुनिया के आधे झगड़े तो यूं ही समाप्त आ जाए कि समझता आज सुन लिया भैया, इस पर प्रतिक्रिया देना है कि नहीं देना है। तब चिंतन करेगा और क्या सोचेगा कि प्रतिक्रिया दूं या नहीं दूं। तो जब भी किसी से बात करें तो पहले सुन लें अच्छे से, चाहे साधु के वचन हो चाहे गृहस्थ के वचन हो, क्या अच्छे से सुन लें। प्रतिक्रिया देना कि नहीं देना यह आप पे डिपेंड है। फिर सोचने की आवश्यकता नहीं और पलट के जवाब देने की आवश्यकता भी नहीं है। सुनिए ध्यान से और सुन के और समझ के उसकी प्रतिक्रिया फिर दीजिए। चलिए। पूज्य गुरुदेव की श्री चरणों में श्रीमती सीमा जी जैन मंडला नागपुर वाली आपके श्री चरणों में नमो सुनिर्मित करते हुए जिज्ञासा रख रहे हैं। गुरुवर, सुना है एकता में शक्ति, प्रेम में अमृत और धर्म में अनंतता। गुरुवर, प्रारंभिक दो चीज़ें समझ में आती है, लेकिन धर्म में अनंतता यह कैसे समझा जाए? नमोस्तु गुरुवर। एकता में शक्ति, बिल्कुल सही बात है। अगर एकता में शक्ति होती तो आज जैन समाज के कई सांसद होते विधानसभा लोकसभा में। पर जैन समाज में शक्ति तो है, पर जैन समाज में एकता नहीं है। जहाँ जहाँ भी जैन दिगंबर जैन समाज है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और ना समझी सुनते ही नहीं है, बस उसी का परिणाम है कि शक्ति तो हमारे पास है पर एकता में हम पिछड़ गए। प्रेम में क्या है? अमृत है। सही बात है। कितनी कसाय हो पर आपस में प्रेम हो तो भगवान महावीर का वो संदेश, जियो और जीनो, जीवित रहता है कि ठीक है भाई चलता है पर तेरे मेरे बीच प्रेम तो है, कम से कम कसाय और हिंसा तो नहीं बढ़ेगी। ये बात तो समझ में आती है कि एकता और प्रेम की, पर धर्म अनंतता कैसे? अरे धर्म का सहारा नहीं लेते तो अनंत भाव तक नहीं भटकते? बताइए कब तक भटकते हैं? अनंत भाव तक। धर्म का सहारा लेकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैतन्य अंगीकार किया तो अनंत भाव का रास्ता बंद करके अनंत काल तक के लिए कहाँ विराजमान हो गए? सिद्धालय में जाकर। तो धर्म में तो है ही अनंतता। धर्म अनंतता नहीं होती तो क्या आप सिद्ध प्रभु सिद्धालय में जाकर बैठ पाते? तो एकता में शक्ति, प्रेम में अमृत और धर्म में अनंतता, ये तीनों शब्दों की अपनी अपनी सार्थकता है। चलिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के उपरांत उपस्थित जनसमूह में सर्वप्रथम हमारे बीच में हमारे आगंतुक अतिथि आदरणीय श्रीमान मनोज जी जैन आपके श्री चरणों में जिज्ञासा रख रहे हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे पथरिया से श्रीमान नितिन जी जैन। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य विराट सागर जी महाराज जी की जय। महाराज जी, हम लोग पथरिया से आए हैं और एक काम के लिए आए हैं, तो इसलिए मन को मजबूत कैसे किया जाए कि हमारा काम हो जाए? बहुत बढ़िया। काम तुम्हारा आधा तो पहले हो चुका है, आधा ही बाकी काम तो। महाराज जी अभी भी वाले पूर्णता की ओर नहीं है। अरे कहते हैं ना कि दिगंबर साधु के दर्शन और प्रभु के शरण मिल जाए तो कौन सा काम बाधा होता है। नमस्ते। अच्छे भावों से आए हो और किस काम के लिए आए हो? समाज के विकास और मंदिर के विस्तार के लिए, कि मंदिर का विस्तार हो। जब भावना शुभ हो, जिनकी भावना शुभ हो उनका काम रुक कैसे सकता है? हम तो अच्छे मन से आए भैया, तेरे पास कुछ है और हम कुछ लेना चाहते हैं, मामला लेन देन का है, तुम दोगे तो हमारे प्रभु का मंदिर विस्तार को प्राप्त हो। तो सौभाग्य सामने वाले का कि उसकी सजबी पे श्री जी विराजमान होंगे भविष्य में। तो मकान किसके पास नहीं होता, पर दुनिया में से लोग कम होते, बिरले और सौभाग्यशाली होते हैं जो खुद के मकान में कभी रहते तो ऐसा अवसर आए कि मकान छोड़े वहाँ पे श्री जी आकर विराजमान हो जाए। तो ऐसा श्रावक का महा सौभाग्य है तो इसको जीवन में
ऐसा अवसर मिले। हम भगवान से प्रार्थना करते हम अच्छे भाव से आए हो और श्री जी के लिए आए हो, तो आए हो तो नागपुर से असफल होकर नहीं जाओगे, सफल होकर ही जाओगे। चलो, बहुत बढ़िया। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान नितिन जी जैन, और इसके बाद यदि बाहर से हमारे जो श्रावक श्रेष्ठी आए हैं वो कोई जिज्ञासा रखना चाहें तो भी स्वागत योग्य है। पूज्य मुनीश्री 108 विराट सागर जी महाराज की जय। मुनीश्री, मेरे मन में यह शंका है, सामाजिक और धार्मिक कार्य करते हुए हम अहंकार और ईर्ष्या भाव को कैसे दूर रखें? बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न पूछा। सामाजिक और धार्मिक कार्य करते हुए ईर्ष्या और अहंकार को कैसे दूर रखें? आप अगर धार्मिक कार्य करते हैं और धर्म में अहंकार और ईर्ष्या है तो धर्म नहीं हो तो अधर्म है, ये बात तो क्लियर है। धर्म में अहंकार का क्या स्थान है? धर्म का आय कौन कौन है? पंच परमेष्टि। क्या पंच परमेष्टि के सामने मूल आय कौन? वही है धर्म के, वो धर्म के आधार हैं। तो उनके सामने एक श्रावक अहंकार कर सकता है? श्रावक की बात नहीं है, आय कौन कौन है? पंच परमेष्टि है। तो उनके सामने अहंकार कोई कर ही नहीं सकता। वो पंच परमेष्टि ईर्ष्या है किसी की ताकत करने की? न भूतो न भविष्य। हम तो कहते हैं कि हमसे ईर्ष्या करो, क्या बाधा? अरे ईर्ष्या करो तो महारथी बन जाओ कम से कम। ईर्ष्या अवश्य करो साधु से कि ये साधु बन गए तो मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं भी बन के दिखाऊंगा। ऐसी ईर्ष्या करो तो सार्थक होगा जीवन। फिर आप इनका सामाजिक क्षेत्र में तो समझो वसुदेव कुटुंबकम, किस धरती पर ये पूरी धरती है ये मेरा परिवार है। केवल मेरा परिवार नहीं है, ये वसुदेव कुटुंब धरती पे इतने लोग हैं, ऐसे मेरे परिवार के हैं। जो अपना मान के चलता है, दूसरे से अहंकार भी नहीं करेगा और ईर्ष्या भी नहीं करेगा। आप समाज में काम करते हैं और समाज में काम करने वाले व्यक्तियों को सबको अपना मान के चलना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति ने आपको पद पर अगर बिठाया है तो उसने अपने मन के भाव मत के माध्यम से, जिसे आप वोट कहते हैं, उसके माध्यम से आपको दी कि हम आपको चुनकर ऊपर भेजते हैं। पर क्या होता है जब पद पे बैठ जाते हैं और पता चलता है इसने तो दिया है और इसने वोट नहीं दिया, तो यहाँ के मनोभाव हमारे थोड़े से बिगड़ जाते हैं। पर नहीं, पुरानी बातों को दरनिकार करके जब पदों पे बैठें तो समाज का उत्थान और समाज का विकास हमारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। आप घर में रहते हैं, मान लो आपसे कोई गलती होती है तो आपके पिता के आपको घर से बाहर निकाल देते हैं, इसने एक बार गलती से बात नहीं करना, या आपका पुत्र कोई गलती करता है तो क्या उससे बात नहीं करते? गलती वो तात्कालिक थी, समय था, हो गई, अब आगे बढ़ो। तो ठीक वैसे ही समाज में जब समाज का विकास करना हो और समाज ने विश्वास दिया हो तो ना अहंकार करना चाहिए न कभी ईर्ष्या करना चाहिए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषो पड़ जाए। कभी ईर्ष्या के भाव हो तो गुणवान व्यक्ति से मिल लेना कि तेरे पास भाई कितने गुण हैं, तेरे पास कितने गुण हैं, कुछ हमें भी तो दे दे भाई। ऐसी ईर्ष्या करना तो सार्थक हो जाएगी जीवन में। और अहंकार तो भैया जब अहंकार आए ना तो लोग कहते हैं अपने से बड़ों को देख लेना कि कितना बड़ा व्यक्ति है, वो कितना विनम्र होकर रहता है, इसके सामने मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, तो मैं क्या अहंकार करूँ। तो समाज में रहते हुए, समाज को दृष्टि में रखते हुए कि समाज मेरा परिवार है और मेरे जितने लोग हैं सब मेरे अपने हैं, न अहंकार कभी आएगा न कभी ईर्ष्या जागेगी। चलो, आप जिज्ञासा रखें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। लगाव जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण क्यों है? ज़्यादा लगाव जीवन में दुख का कारण क्यों है? मैं तो मानने को तैयार नहीं इस बात को, बिल्कुल नहीं मानूंगा। अरे लगाव नहीं होता दीक्षा कौन लेता? वो प्रणम में जाएगा भजन है ना, लिखा महाराज ने लिखा है, हम उन्हीं के हो गए। एक बार जो गुरु जी को देख लेता, आत्मा की चक देख लेता था, ऐसा लगाव मन लगता था उनसे कि माता पिता भी अब हमारे लिए कुछ नहीं है, जो है गुरु जी हैं। तो लगाव किस चीज़ से इस पर डिपेंड करता है। मान लो किसी को भगवान से लगाव है तो क्या मीरा बुरी थी? भगवान से लगाव तो क्या सबरी बुरी थी? लगाव किस चीज़ से आपका, इस पर डिपेंड करता। हम जिन जिन को लगाव था वो सारे संसारी लोग थे, पर अपने जीवन में ये छांट लिया कि लगाव आखिर रखना
किससे है? अपने जीवन में ये ढूंढ लो पहले कि लगाव अपने पति से, अपने बच्चों से और अपने संपत्ति से। तो ये तो सारी की सारी आज है और कल आपके पास होता नहीं रहे। तो ये लगाव तो है ही नश्वर। जहाँ आपकी अपेक्षा है लगाव रखना हो तो देव शास्त्र तो गुरु से रखो, जो आपको वो दे देंगे जिसकी आप कल्पना भी आपने नहीं की होगी। तो लगाव बुरा नहीं होता, भगवान लगाव ईश्वर से रखिए, इंसान से नहीं। चलिए जिज्ञासा करेंगे श्रीमती शकुन जी मिल्टन, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती कल्पना जी जैन कटंगी से। नमस्ते मुनिश्री। प्रश्न है, माला फेरा जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी के, मन का फेर। सही कृपया समझाइए। नमस्ते। माला फेर दे झुक गया, मिटा न मन का फेर। तो माला मन के फेर को बढ़ाने के लिए माला फिर घटाने के लिए माला फैली थी कि माला फिरे हाथ में और मनवा फिरे बाजार। माला फिरे हाथ में, मनवा फिरे बाजार। तो माला कहाँ फिरे? भगवान के सामने बैठ के। और कहाँ बैठते हैं? सबसे पीछे, जहाँ से हर व्यक्ति सामने से निकलता है, जो आपका निमित्त बनता है आपके मन को भटकाने में। जिसको माला फेरना होती है ना ईश्वर की, वो हाथ में माला भी नहीं लेता कभी, वो तो अपने आप को माला बनाता और भगवान के सामने बैठ जाता है। आंखें नहीं खोलता फिर वो। जिसकी आंखें खुली है माला फेरने में, उसका मन तो भटकेगा कि चक्षु इंद्री खुली है तो मन तक तो बात पहुंचेगी। माला फेरने वाला निमित्तों से बचता है कि मैं और मेरा ईश्वर, मुझे तीसरे से कोई काम नहीं है। एकदम दत्त चित्त में बैठ जाओ ध्यान में से, प्रभु को अपने मन में स्थापित करके। फिर कहा कहीं मन नहीं भटकने वाला कि जब भगवान मन में बैठे हो तो मन भटकता नहीं है। माला हाथ में होती है, भगवान बेदी में होते और मन में कोई और ही होता है, तो मन नहीं भटकेगा तो आखिर क्या होगा? तो जब जब माला फेरने बैठो तो एक बात ध्यान रखना, अपने मानस पटल पे अपने प्रभु को विराजमान करना, आंखें बंद करना और मंत्रों का आराधन लेना कि प्रभु को माँ एक टक अपनी बंद आंखों से भगवान को देखना। खुली आंख से तो लोग दिखते हैं, तो बंद आंखों से भगवान को देखोगे तो मन कहीं भटकने वाला नहीं। इसे ही ध्यान कहते हैं। चलिए जिज्ञासा करेंगे श्रीमती कल्पना जी जैन कटंगी से, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती संगीता जी जैन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं डरना है तो भगवान से मत डरो, कर्मों से डरो, क्योंकि भगवान के समक्ष अगर कोई गलती हो जाए तो भगवान माफ़ कर देते हैं, पर कर्म कभी माफ़ नहीं करता, क्योंकि दुनिया गोल है, लौट कर चीज़ें वापस आती हैं। उसी तरह कर्म भी वापस लौट कर आता है और अपना फल दे के जाता है। तो महाराज जी आप कुछ प्रेरणा दीजिए कि हम लोग भी हमेशा अच्छे ही कर्म करें और बुरी कर्मों से बचते रहें। नमोस्तु महाराज जी। भगवान से मत डरो, कर्मों से डरो। भगवान के सामने कोई गलती हो जाए तो भगवान माफ़ कर देते हैं। आपका पुण्य क्या, वीतराग भगवान की पूजा करते हो। वीतराग भगवान न किसी को देखते हैं न अपने आप को भी दिखाते हैं। तो हम मानते हैं कि भगवान हमको कर्मों से बचा लेंगे। भगवान तो खुद ही कर्मातीत है, वो तो मार्ग दिखा के चले गए, वो हमारे लिए कोई प्रेरणा देते नहीं है, मात्र निमित्त मात्र हैं। वीतराग भगवान निमित्त मात्र हैं। चल रास्ता तो हमको खुद को तय करना होगा। और ये बात बिल्कुल सच है कि किया गया कर्म लौट कर अवश्य आता है। अब ये डिपेंड कर्म आप करता कौन सा कर्म करते हैं, शुभ या अशुभ। जब आपका विश्वास है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये घटना सबके जीवन में घटी होगी कि हमने किसी का अच्छा किया था तो अच्छा ही लौट के आई, किसी का बुरा किया तो हमें बाद में परेशानी हुई। तो हम अगर हमारा जीवन आज समाप्त होने वाला नहीं है, जीवन तो है अभी हमारा, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आने वाले भविष्य में किया गया कर्म कभी खाली नहीं जाता। तो अच्छे कर्म करेंगे तो इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो हमारा वो कर्म वापस शुभ बन के हमारे जीवन में आगे खड़ा होगा। तो जब भी कर्म करें तो प्रयास करें शुभ कर्म करें, मन से, वचन से और काय से। हमारे इन तीनों के माध्यम से जो प्रवृत्ति हो अपनी बुद्धिपूर्वक
और मन की शुद्धि पूर्वक कि हम प्रवृत्ति जब भी करें, शुभ प्रवृत्ति करें, इंसान अगर प्रयास करे तो कभी चूक मन वचन का की प्रवृत्ति करते समय इतना सजग नहीं रह पाते कि उसका परिणाम है कि अशुभ कर्म हमसे हो जाते हैं। हम सावधान रहें, सजग रहें इन तीनों के माध्यम से कर्म करने में, मन वचन काय से, तो हमसे अशुभ कर्म होंगे ही नहीं। जब शुभ कर्म होंगे तो क्या होगा, इतिहास अपने आप को दोहराता है। हमारे शुभ कर्मों का वध हम करेंगे तो अतीत में, आने वाले भविष्य में वही हमारे पास लौट के आएंगे। हमें प्रेरणा मिल जाएगी कि हमने अतीत में शुभ कर्म किए थे, उसका परिणाम मिला कि आज हम फिर से शुभोदय हमारे जीवन में आया है। चलिए जिज्ञासा करेंगे श्रीमती संगीता जी, इसके बाद तैयार रहें अंतिम जिज्ञासा श्रीमती आशा जी जैन। नमोस्तु मुनिषी जी, जो उपकार भूल जाते हैं उन्हें कौन सा दोष लगता है? कहते हैं दुनिया में सबसे निकृष्ट अगर व्यक्ति है तो उसको कहते हैं कृतज्ञ। पूछा गया कि सबसे निकृष्ट व्यक्ति कौन है, तो कृतज्ञ मतलब जो किए गए उपकार को भूल जाए, उससे गिरा हुआ व्यक्ति संसार में दूसरा कोई नहीं है। आपके मान लो कोई थोड़ी सी भलाई करता है और समय पे आपकी मदद करता है, तो समय आने पर अब तो उसके उपकार को चुकाना चाहिए। और मान लो ऐसा अवसर नहीं मिले तो जीवन पर्यंत के लिए, किसके लिए, जीवन पर्यंत के लिए अपने मन में उस आदमी को स्थान देकर रखना चाहिए कि जब मैं जीवन में संकट में था, इस आदमी ने हाथ बढ़ाया था और मेरी रक्षा की थी, मेरी मदद की थी। हे प्रभु, ये सद्बुद्धि देना कि इसके प्रति मेरे मन में कृतज्ञता के भाव बने रहें। आप ऋण नहीं चुका पाए पर कृतज्ञता के भाव को जीवन पर्यंत के लिए अपने मन में बना के रखना चाहिए। चलिए अंतिम जिज्ञासा रखिएगा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु, मेरा मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सच्चे सुख की परिभाषा क्या है? सच्चा सुख, सच बताऊं, त्याग। इससे बड़ा सुख नहीं है। जिसने ग्रहण किया, क्या वो सुखी हुआ? और दिन रात और की कामना लगी थी कि ग्रहण की प्रवृत्ति है। और ऐसा व्यक्ति जो कि त्याग, मैं अपने जीवन से इन चीज़ों को निकालता हूँ, ये भी त्याग, ये भी त्याग और ये भी त्याग। जिसके पास लंगोटी नहीं हो उसकी दुनिया नहीं बसती, कि ना, चाह लंगोटी की दुख भाले। त्याग धर्म में लिखा हुआ है स्पष्ट। जिसके जीवन में त्याग हो, वो त्याग की पराकाष्ठा, उसे कहते हैं आकिंचन्य, कि मेरी आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। संसार में अकेला आया था, अकेला हूँ, और प्रभु ऐसा आशीर्वाद दो कि अकेले संसार से विदा हो जाऊं। तो संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई चीज़ है तो उसे कहते हैं त्याग। चलिए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीवन में शांति और संतुष्टि कैसे प्राप्त करें? जीवन में शांति और संतुष्टि कैसे प्राप्त करें? बहुत बढ़िया। एक लाइन बता दूं आपको, मैं एक लाइन बता दूं, जो प्राप्त है वो जीवन के लिए पर्याप्त है। चलिए चल, इस प्रकार हम सभी को आज पुनः पूज्य गुरुदेव का दोनों हाथों से भरपूर आशीष प्राप्त हुआ और हम सभी की जिज्ञासाओं का समाधान परम पूज्य मुनिवर्षी ने अपने विराट हृदय से हम सभी को प्रदान किया। हम पुनः अपने दोनों हाथों मस्तक को झुका करके पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 निर्मित करते हैं। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। चलिए चलिए। अरे वो कहाँ गया? भोपाल वाला बच्चे कहाँ है? वो बोला भजन करते हैं। एक भोपाल से बच्चा आया हुआ है, अच्छे भजन गाता है, सुनवाते हैं। हाँ, क्या भाई, एक जाओ पाठशाला, कि भोपाल वाला लड़का कौन बुला के उसको ऊपर पाठशाला आरती करना थे, पर वो मौका नहीं मिला उसको। छोटे महाराज जी पास जाना है कि वो भोला वाला भैया कहाँ है, भेजो उसको। रोज रोज भजन की उम्मीद मत रखना।
तो हम गा लेते हैं, गुरुजी को पसंद नहीं थे बिल्कुल भी, हम नहीं गाते थे, हम गुरुजी पसंद नहीं करते थे तो गा लेते हम लोग कभी कभार। और जब से गुरुजी गए तब से बहुत ही कम कर दिया, कहते गाते हैं कभी मूड होता है तो आप नहीं गाते, गुरुजी पसंद नहीं था। जी आवाज हाँ अच्छी है। सुनाते थे पर ठीक है, कई बार सुना चुके तो। वो आ रहा भैया आ रहा, सुनो दोस्त। बुंदेलखंड के लोगों की एक मानसिकता मैंने देखी, आचार्य संघ से ऐसे आत्मीय तौर पे जुड़े हैं लोग, इनको लगता ही नहीं है कि हम कहीं दूसरी जगह बैठे हैं कितनी आत्मीयता है। आचार्य संघ मतलब हमारे घर का संघ ऐसी आत्मीयता। कई बार सोचते थे नया व्यक्ति आता है ना बाहर से, जैसे झारखंड बिहार का व्यक्ति आया, वो बोलने में 10 बार सोचता है बोले कि नहीं बोले। ये ऐसे बोलते हैं जैसे पुत्र अपने पिता से बोलता है, अधिकार ऐसा करना ही पड़ेगा आपको तो वो माँ के माटी में ऐसा कुछ है इस हवा में कि गुरु जी का संग मतलब हमारा अपना संग है, तो हम कुछ बोल सकते और प्रेम भी है, सही बात। यहाँ पे कहने का आप नागपुर वाले हो, पर हो कहाँ के सारे के सारे के सारे प्योर बुंदेलखंडी हैं 100% प्योर। अभी कि किसी को 50 साल, किसी को 60 साल 70 साल हो गए यहाँ पे आए, पहले समय से आया भाई नहीं आया। वो बोल रहा कमरे मुझे भजन गाना में गा रहा स्टेज पे आके, चले गया ऊपर महाराज का बेटा हुआ। अच्छा अच्छा ये बात है क्या, चलो एक सुना देते हैं। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती, लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है, अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी, किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी, बाल्टी कुएं में रहती है, रस्सी टूट जाती है, बाल्टी कुएं में रहती है, रस्सी टूट जाती है। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। आजा भाई, आजा आजा,
चले भजन सुना लोग सुना सबको गुरु जी का। ये स्टेज शो करता है, जय भोपाल से है, बड़े कॉन्सर्ट करता है। चलिए भजन है, भजन, हाँ भजन ना, हाँ चलेगा। गुरु जी का सबसे अच्छा, फिर जो तो पसंद हो, जो तेरा सबसे पसंद है भजन सुना दे। सबसे पहले तो परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। आज मैंने जितने भी शोज़ किए हैं, मेरे को महाराज श्री और छोटे महाराज श्री के आशीर्वाद से हूँ जो भी हूँ यहाँ पे। तो महाराज श्री ने ही एक भजन सिखाया था मुझे, छोटे महाराज जी ने। तो भजन ऐसा है, सब कुछ तो मिल गया है गुरु दर्शनों के बाद, सब कुछ तो मिल गया है गुरु दर्शनों के बाद, अब और क्या मैं मांगूं, अब और क्या मैं मांगूं गुरु दर्शनों के बाद, सब कुछ तो मिल गया है गुरु दर्शनों के बाद। भव भव की आरज़ू थी सो वो पूरी हो गई है, भव भव की आरज़ू थी सो वो पूरी हो गई है, ये जो मेरी जिंदगी है तेरे चरणों में खो गई है, अब और क्या मैं चाहूँ, अब और क्या मैं चाहूँ गुरु चाहने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है गुरु दर्शनों के बाद। नमोस्तु बहुत महाराज। बढ़िया, चलिए चलिए। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज जी के, परम पूज्य मुनिवर श्री निसंग सागर जी महाराज जी के।